हाउ टू कम्युनिकेट एंड कन्विंस एनीवन। अगर मुझे पता है कि मुझे सामने वाले को कन्विंस करना है तो मुझे चाहिए न्यूरो साइंस। Yes, absolutely. How to communicate impressively with the help of neuroscience. When we do normal communication, hi, hello, how are you? That is fine. But when we try to convince people, we have to know very important point that we have to prepare the mind of the listener. हमें convince करने से पहले सामने वाले के दिमाग को जानना पड़ेगा और उस सामने वाले के दिमाग को बनाना पड़ेगा। इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। स्पीक डायरेक्टली टू द पर्सन। सपोज मुझे अपने पापा को कुछ बोलनी है तो मैं अपने मम्मी के पास नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्टली अपने पापा के पास जाऊंगा। हो सकता है दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ हिम, मैं उनसे बहुत डरता हूं, लेकिन बोलना तो जरूरी है, राइट? आई हैव टू कन्विंस माई फादर एंड आई विल नॉट टेल माई मदर, क्या पता मम्मी क्या बोल दे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन आई गो एंड कन्विंस माई फादर, आई फर्स्ट अप्रोच माई फादर एंड आई ट्राई टू कन्विंस माई फादर। Yes, sometimes it will be very difficult, but it is the right thing to do. Go to that person and speak. Do not start with the main point. Yes, this was very important thing. Suppose I want to convince anyone, I will not directly go and tell that I want it. If you want to convince anyone, you go step by step. दोस्तों मुझे आज भी वो बात याद है जब मैं बैंक में नौकरी करता था और मैं कस्टमर्स के पास जाता था। I used to convince customer. तो मैं डायरेक्टली जाता था उनके पास और बोलता था, Hello sir, I am Subhash Karthik from XYZ Bank. Do you want to open your bank account in our bank? And that sir used to say, no, I am not interested. And then we are gone. So many times हम जाते हैं एकदम जोश के साथ और सामने वाले को बोलते हैं that do you want this? और सामने वाला बोल देता है no, और हमारी सारी मेहनत, हमारा सारा एनर्जी, हमारा सारा enthusiasm वेस्ट हो जाता है। हम 10 गाली देते हैं कस्टमर को, हम 10 गाली देते हैं बॉस को, जबकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे साथ है, मुझे कम्युनिकेट करना नहीं आता। आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। प्रॉक्सिमिटी एंड पोजीशन, आप में और सामने वाले इंसान में कितना गैप होनी चाहिए। व्हेन यू वांट टू कन्विंस एनीवन, आप ऐसा तो नहीं कि आप बहुत दूर से उनसे बात कर रहे हो, या तो ऐसा तो नहीं कि आप दोनों के बीच में बहुत कम गैप है। प्रॉक्सिमिटी इज इंपॉर्टेंट। यू शुड नो कि मैं जब किसी से बात कर रहा हूं, मैं अपने वाइफ से बात कर रहा हूं, तो हाउ मच गैप आई शुड मेंटेन। इफ आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माय बॉस, हाउ मच गैप आई शुड मेंटेन। एंड द पोजीशन इज, सपोज आई वांट टू कन्विंस माय फादर एंड माय फादर इज सिटिंग and I directly go to my father and I say, Papa, I want this. Never do this. First of all, you go to your papa and say that, Papa, I have something very important to discuss. Yes, my dear friend, you have to take permission because this is an important conversation. And you should take a chair. If your father is sitting, you should also sit and keep the position balanced. कहा जाता है कि अगर सामने वाले को आप कन्विंस कर रहे हो और सामने वाला अगर बैठा है और आप खड़े हो, it will be difficult to convince him and the vice versa. आप बैठे हो और आपको किसी को कन्विंस करना है जो खड़ा है, ये भी डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, but the probability says that proximity and position helps you to convince that person more easily and technically. Prepare the mind of the listener. जो किसान होता है वो भी अपने जमीन को पहले प्रिपेयर करता है ताकि जब वो बीज उस प्रिपेयर्ड मिट्टी पे लगे तो उस बीज से कुछ पॉजिटिव फल हो। So always remember, when you convince anyone, उनको पहले ही मेन पॉइंट मत दे दो, उनके दिमाग को पहले रेडी करो। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि मुझे किसी से शादी करनी है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, मैं तो सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड देन जब मैं देखूंगा कि स्टेप 4 या 5 के बाद उनका दिमाग एकदम रेडी है, तब मैं अपना प्रपोजल रखूंगा अपने पापा के सामने। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो एंड से, पापा डू यू थिंक आई टेक डिसीजंस, मैं अपना डिसीजन सही लेता हूँ? पापा बोलेंगे हाँ सही लेते हो। पापा डू यू थिंक दैट राइट नाउ एट दिस एज आई नीड अ पार्टनर विथ whom I can live forever? पापा बोलेंगे हाँ बेटा, पार्टनर तो चाहिए, हर एक को चाहिए ऑफ कोर्स। तो मैं डायरेक्टली पापा को नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप आई एम गेटिंग इनटू द कंक्लूजन। बट एक बार में जाके मेन पॉइंट कभी ना बोले, दैट विल डिस्ट्रॉय द होल थिंग।
first prepare the mind. So like that, slowly and gradually I will talk to my father and I will ensure कि हाँ अभी पापा मुझे सुन रहे हैं और सारा आंसर यस में दे रहे हैं, यस में दे रहे हैं, यस में दे रहे हैं। यही राइट टाइम है कि मैं आस्ते से धीरे से मैं अपना मेन पॉइंट उनके सामने रखूं। रेडी टू फेल। Yes, my dear friend, when you try to convince anyone, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आप सामने वाले को हमेशा ही कन्विंस कर दोगे। तो दिमाग में ये बात हमेशा रखना कि मैं अपने को कन्विंस कर सकता हूँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ कि मैं सामने वाले को कन्विंस करूँ, बट आई हैव टू बी ऑल्सो रेडी मेंटली। मैं शायद सामने वाले को कन्विंस ना कर पाऊँ। अगर आपको लगता है कि आपने जो सोचा है वो सही है, आप सही रास्ते जा रहे हो और वो रास्ता आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, तो हाल मत छोड़ना। डोंट क्विट। यू आर नॉट अ लूजर अंटिल यू क्विट। व्हेन यू क्विट यू बिकम द लूजर। सो व्हेन यू वांट टू कन्विंस, गिव योर बेस्ट, अपना बेस्ट देना। जो भी स्ट्रैटेजीज आज हमने इस लेसन में सीखा, स्टेप बाय स्टेप उसे इंप्लीमेंट करना, क्योंकि यही हमारे हाथ में है। लेकिन क्या आपको सुभाष कार्तिक से बेस्ट कम्युनिकेशन लेसन्स मिल रहा है? अगर मिल रहा है ना, तो एक रिक्वेस्ट है, आई वॉन्ट वन लाइन फ्रॉम यू। अगर आपको सच में हमारे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे, सर यू मेक डिफरेंस इन माई लाइफ। आप चाहे मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, अगर ये लाइन आप लिख देते हो तो मैं एटलीस्ट खुद को बोलूंगा, सुभाष लगे रहे। न्यूरो साइंस आपको देगी राइट टूल्स एंड टेक्निक्स। जो आज हमने बात किया, इसको अपने लाइफ में अप्लाई करे, प्रैक्टिस करे। और अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो आइए हमारे वर्कशॉप में ज्वाइन कीजिए। मैं वर्कशॉप का लिंक नीचे दे दूंगा। 5 डेज की वर्कशॉप होगी। दिमाग चेंज हो जाएगा, आपका कम्युनिकेशन इस लेवल से इस लेवल आ जाएगा। डोंट मिस आवर लाइव वर्कशॉप अगर आपने अभी तक हमारी लाइव वर्कशॉप को अटेंड नहीं किया हो। एंड कीप वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब एंड कीप सपोर्टिंग me, keep loving me, keep giving me your support. Thank you very much.